एक जादू भरी सुबह थी जब सूरज की पहली किरणों ने पूरे जादुई जंगल को सोने सा रोशन कर दिया। चमकते पेड़ों के नीचे एक नन्ही सी बेबी फॉक्स अपनी फूली हुई पूंछ को हिलाकर खिंचाव कर रही थी, जैसे नए दिन का स्वागत कर रही हो। उसी समय एक प्यारा सा बेबी उल्लू अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते हुए चमकती शाख पर बैठा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। थोड़ी दूर एक नन्ही सी कछुए की बच्ची अपनी छोटी मगर रोशन खोल के साथ धीरे धीरे चमकते मशरूम के पास रेंग रही थी। जब फॉक्स ने उल्लू को देखा तो उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी मुस्कान चमक उठी और आसमान में बादलों की जगह चमचमाते कण तैर रहे थे, जो इस सुबह को और भी जादुई बना रहे थे। जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हुए तीनों एक बड़े से इंद्रधनुषी पेड़ तक पहुंचे, जिसके पत्ते रंग बिरंगी रोशनी में झिलमिला रहे थे। बेबी उल्लू चमकती शाख पर बैठकर दोनों को ऊपर से देख रहा था, जबकि बेबी फॉक्स अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी और अपनी पूंछ हिलाकर उल्लू को निहार रही थी। कछुआ अपनी धीमी चाल से नीचे चमकती जड़ों के पास चल रहा था, जैसे वह भी इस दोस्ती के नए सफर में शामिल हो गया हो। जल्द ही वे एक तैरते हुए पुल तक पहुंचे, जो चमचमाते सितारों के टुकड़ों से बना था। बेबी कछुआ सावधानी से एक एक चमकते टुकड़े पर कदम रख रहा था, जबकि बेबी फॉक्स उत्साह में उछल-उछल आगे बढ़ रही थी। उल्लू ने अपने छोटे पंखों से चांदी जैसी चमक बिखेरते हुए उनकी राह दिखाई और पुल तारों की तरह जगमगाने लगा। आगे चलकर उन्हें एक जादुई सरोवर मिला, जो अपनी गहराइयों में छुपी दुनिया का दर्पण था। जब बेबी फॉक्स ने पानी को छुआ तो लहरों में एक चमकता हुआ राज्य दिखाई दिया। बेबी कछुए का खोल रोशनी से और भी दमक उठा जब वह अंदर झांकने लगा। उल्लू अपनी ही परछाई को आश्चर्य से बड़ी चमचमाती आंखों से देख रहा था, जैसे उसे अपने अंदर कुछ नया दिख गया हो। फिर वे एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां फूल हवा के साथ गा रहे थे। बेबी फॉक्स उन चमकते पंखुड़ियों के बीच खेलते कूदते उछल रही थी। कछुआ खुश होकर फूलों के बीच बैठा उनकी मधुर आवाज सुन रहा था और उल्लू ऊपर उड़ते हुए चांदी जैसे परागकण बिखेर रहा था, जैसे आसमान से रोशनी बरस रही हो। और फिर सामने आई एक ऊंची सी क्रिस्टल झरना, जिसका पानी नीली रोशनी की तरह चमकते हुए नीचे गिर रहा था। बेबी फॉक्स पानी में खेलते हुए हंसी से भर उठा। कछुआ झरने की गहराई में और ज्यादा चमकने लगा और उल्लू एक रोशन चट्टान पर बैठा दोनों को देख रहा था। उसकी मासूम मुस्कान इस पल को और भी सुहाना बना रही थी। लेकिन इस दोस्ती के सफर में एक मुश्किल भी आई, जब एक भ्रम का तूफान उन्हें घेर लिया। आसमान में चमकते दर्पण और अंधेरे के साए घूम रहे थे। कछुआ अपने खोल के अंदर छिप गया, जहां उन भ्रमों की परछाइयां नाच रही थीं। मगर बेबी फॉक्स ने हिम्मत दिखाई और उनका सामना किया, जबकि उल्लू अपनी रोशनी से जगमगा उठा और सुनहरी किरणें बिखेरकर अंधेरे को चीर दिया। इसके बाद उन्होंने एक पुराना जादू देखा, जमीन पर बने प्राचीन रूनों का चमकता हुआ गोला। बेबी फॉक्स सुनहरी रोशनी में खड़ा था, उल्लू अपनी चांदी जैसी पंखों से ऊपर मंडरा रहा था और कछुआ बीच में पन्नासा चमकते खोल से दमक रहा था। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक नई ताकत और एक नई उम्मीद महसूस की। सफर के आखिरी हिस्से में वे रोशनी के उत्सव तक पहुंचे, जहां जंगल के पेड़ चमकते हुए लालटेन से सजाए गए थे। बेबी फॉक्स खुशी से उन रोशनियों के नीचे नाच रहा था, उल्लू लालटेन के बीच उड़ रहा था और कछुआ अपने खोल की रोशनी से जमीन पर झिलमिलाती परछाइयों से खेल रहा था। पूरी जादुई रात एक सपने जैसी लग रही थी और आखिर में वे एक अनंत वृक्ष के सामने खड़े हो गए, जिसके हर पत्ते सोने और चांदी की रोशनी में चमक रहे थे और जिसकी जड़ें इंद्रधनुष की तरह जगमगा रही थीं। बेबी फॉक्स ने प्यार से अपना पंजा कछुए के खोल पर रखा। उल्लू ने फॉक्स के सिर पर बैठकर हल्की सी रोशनी बिखेरी और तीनों ने मिलकर आसमान की तरफ देखा। वह पल सिर्फ दोस्ती, जादू और एकता का था।
और इस सफर का पैगाम यही था कि असली जादू तभी होता है जब इंसान अपनी आत्मा को प्रकृति के साथ संतुलन में लाए और अपने दिल पर विश्वास करे।